रात का आखिरी पहर था। खलीफा ज़ैद बिन हकीम अपने कमरे में अकेले बैठा था। चिराग की धीमी रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। उसके सामने एक पुरानी पट्टी रखी थी जिस पर लिखा था, अगर चोरी छुप जाए तो वो सिर्फ माल का नुकसान नहीं, इंसाफ का जनाजा होता है। खलीफा ने आंखें बंद की। उसे एक अजीब सपना आया। एक अंधेरी बस्ती दिखाई दी। उस बस्ती में सब कुछ चमकता था। सोने की दुकानों की रोशनी, कीमती कालीन, रोशन महल, लेकिन लोगों के चेहरों पर नकाब थे। किसी ने मुंह छिपाया था, किसी ने आंखों पर काली पट्टी बांधी थी। एक आवाज आई, ये चोरों की बस्ती है, यहाँ सब कुछ दिखता है पर सच नहीं बोलता। खलीफा चौंक कर जागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन वजीर खास नौमान को बुलाया। नौमान दौड़ता हुआ आया। हुजूर, सब खैरियत तो है? खलीफा ने गहरी सांस ली। नौमान, बगदाद के बाजारों में शांति है पर मेरे ख्वाबों में शोर है। कोई ऐसी बस्ती है जहां चोर ताज पहनते हैं और ईमानदार लोग दरबदर हैं। नौमान हैरान हुआ। हुजूर, बगदाद के आसपास कई पुरानी बस्तियां हैं। कई लोग कहते हैं कि वहां अजीब लोग रहते हैं। 3 दिन बाद नौमान लौट आया। हुजूर, उत्तर की ओर एक बस्ती है, पहाड़ों के पीछे। लोग उसे बस्ती ए खिजरा कहते हैं। कहते हैं वहां सूरज नहीं निकलता और रात में चोरों के दिए जलते हैं। खलीफा ने सोचा, फिर कहा, मैं वहां जाऊंगा, बिना गार्ड, बिना पहचान के, सिर्फ एक आम मुसाफिर बनकर। नौमान डर गया। ये बहुत खतरनाक है हुजूर। खलीफा मुस्कुराया। सच ढूंढना हमेशा खतरनाक होता है। तीसरे दिन फज्र के वक्त खलीफा ने दरवेशों का लिबास पहना। एक छड़ी और छोटा सा थैला लिया। थैले में एक पुरानी तलवार, एक आईना और कुछ कागज थे। नौमान ने भी वेश बदला और साथ चल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खामोश था। खलीफा कभी कभी मुसाफिरों से पूछता, कहीं कोई पुरानी बस्ती है जहां लोग चेहरा छुपाते हों? एक राहगीर ने कहा, अगर तुम बस्ती ए खिजरा की बात कर रहे हो तो लौट जाओ, वहां रोशनी से डर लगता है और अंधेरे में जश्न होता है। चौथे दिन मगरिब के वक्त दोनों एक अजीब जगह पहुंचे। 2 बड़े पेड़ों के बीच लकड़ी का एक टूटा दरवाजा था। उस पर कोयले से लिखा था, यहां मत आओ अगर तुम सच देखना चाहते हो। खलीफा ने दरवाजा खोला। सामने तंग गलियां थीं, लेकिन सब सुनसान। दुकानों पर ताले लगे थे पर दीवारों पर सोने की चमक थी। दीवारों पर एक ही जुमला बार बार लिखा था, अगर तुमने पूछा तो तुम भी मुजरिम हो। नौमान ने फुसफुसाकर कहा, यह बस्ती खामोश है पर इसकी दीवारें बोल रही हैं। तभी एक बच्चा सामने आया। उसका चेहरा आधा छुपा था और हाथ में रोटी का टुकड़ा। बच्चा बोला, तुम मुसाफिर लगते हो, सच की तलाश में? खलीफा ने सिर हिलाया। बच्चा हंसा, तो फिर संभल कर चलना, यहाँ सब चोर हैं लेकिन इमाम बनकर रहते हैं। वो बच्चा भाग गया। खलीफा ने सोचा, अगर बच्चा ये कह रहा है तो बस्ती का दर्द बहुत पुराना होगा। रात को एक जर्जर सराय में दोनों ने ठहराव किया। दरवाजे पर पहरेदार सो रहा था, लेकिन उसके कान में एक रस्सी बंधी थी जो अंदर के संदूक से जुड़ी थी। खलीफा ने पूछा, ये क्या है? पहरेदार बोला, ये बस्ती है हुजूर। यहाँ हर ताले की चाबी चोर के पास होती है और हर ईमानदार की नींद चोर की मेहरबानी पर होती है। सुबह सूरज निकला पर बस्ती अंधेरे में ही ढकी रही। बाजार में कुछ लोग थे। कोई ऊंट पर सोने के संदूक लाद रहा था, कोई पुरानी किताबें बेच रहा था, लेकिन सबकी आंखें नीची और जुबानें खामोश। एक बूढ़ा पास आया और कहा, अगर तुमने वो देखा जो नहीं दिखाया गया तो याद रखना, तुम्हारी तलाश ही तुम्हें गुनहगार बना देगी। यहाँ आईना जुर्म है और सच मौत। खलीफा ने अपने थैले से आईना निकाला और कहा, तो फिर शायद मुझे ये जुर्म करना होगा। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, आगे मत जाना, वो है बाजार ए नकाब, जहां सब कुछ बिकता है पर चेहरे नहीं दिखते। खलीफा ने उसकी ओर देखा और कदम आगे बढ़ा दिए। बाजार ए नकाब, जहां चोरों के ताज बिकते हैं और जमीर सिक्कों में तौले जाते हैं। ये बस्ती नहीं जानती थी कि उसका बादशाह आ चुका है, सच की शक्ल में, दरवेश के वेश में और इंसाफ के इरादे से। बाजार ए नकाब खलीफा ज़ैद के लिए एक और ही दुनिया थी। हर दुकान पर पर्दा पड़ा था। दुकानदार बैठे थे लेकिन उनके चेहरे नकाब में थे। खरीदार आते, कुछ धीरे धीरे कहते और बिना मोल भाव के चीजें खरीद कर चले जाते। नौमान ने धीमे से कहा, यहाँ कोई दाम नहीं पूछता, ना कोई गिनती करता है। खलीफा ने जवाब दिया, यहाँ जमीर नहीं तौले जाते, बस सौदे होते हैं। एक दुकानदार ने खलीफा को इशारा किया, मुसाफिर हो या नया खरीदार? खलीफा बोला, मैं तो बस राही हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि ये नकाब क्यों? वो दुकानदार हंसा, आवाज भारी थी, यहाँ नकाब इज्जत है। यहाँ कोई चेहरा नहीं दिखाता क्योंकि चेहरों से पहचान बनती है और पहचान पर मुकदमे होते हैं। खलीफा ने देखा कि कुछ नकाबों पर सोने के धागों से खड़ाई थी। हर चोर ने अपना अलग नाम रखा था। एक नकाब में शान छुपी थी। एक बूढ़े दुकानदार ने पास आकर कहा, अगर तुम सच देखना चाहते हो तो दरवेश को ढूंढो। वो अकेला है जिसका चेहरा नकाब में नहीं है पर उसकी आंखों में पर्दे हैं। नौमान चौंका, दरवेश यहाँ? बूढ़ा बोला, हाँ, मगर अब वो बाजार नहीं आता। उसने सच बोलने की कीमत चुकाई है और जेल में वक्त बिताया है। खलीफा ने फैसला किया, उसे उस दरवेश को ढूंढना ही होगा। शाम को वे दोनों बस्ती के आखिरी किनारे पहुंचे, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक झोंपड़ी थी। दरवाजे पर कोई नाम नहीं था, बस एक टूटी लकड़ी की तख्ती टंगी थी। यहाँ वो रहता है जो झूठ को आईना और सच को छुपने की जगह समझता है। खलीफा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, तुम आ गए हो क्योंकि तुमने सवाल किया, आओ।
एक दुबला पतला लेकिन रोशन चेहरा वाला दरवेश सामने आया। कपड़े सादे, हाथ में एक पुरानी छड़ी। खलीफा ने सलाम किया। दरवेश ने कहा, तुम बादशाह हो और तुमने वेश बदला है, मगर तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम सच की तलाश में हो, ना कि हुकूमत की लज्जत में। खलीफा चुपचाप सुनता रहा। दरवेश ने जमीन पर बैठने का इशारा किया और बोला, ये बस्ती कभी ऐसी नहीं थी। यहाँ दिन हुआ करते थे, बच्चे हंसते थे, लोग खुलकर बोलते थे। फिर एक दिन एक नया कानून आया जिसे चोरों ने बनाया। उन्होंने नकाब बांटे और सच को जुर्म बना दिया। नौमान ने पूछा, लोग चुप क्यों रहे? दरवेश ने जोर से अपनी छड़ी जमीन पर मारी, क्योंकि पहले एक इंसान चुप रहा, फिर दूसरा, फिर सब, और जब चुप्पी आदत बन जाए तो जुल्म भी कानून लगने लगता है। खलीफा ने पूछा, अब कोई रास्ता है? दरवेश ने धीमे से कहा, है, लेकिन खतरनाक है। अगर तुम बस्ती को हिलाना चाहते हो तो बस्ती के बड़े चोर से मिलो, जो खुद को शेख उल हराम कहता है। वो नकाब नहीं पहनता, मगर कोई उसकी आंखों में आंख नहीं डाल सकता। खलीफा बोला, मुझे उससे मिलना होगा। दरवेश ने एक पुराना चमड़े का थैला निकाला। उसमें एक सील बंद खत था। ये ले जाओ, उसे दिखाओ, ये उसका वो अतीत है जिसे वो मिटा चुका है। खलीफा ने खत लिया। वो और नौमान निकल पड़े। अगले दिन वे बस्ती के बीच पहुंचे। वहां एक सुनहरा खेमे था जिसके बाहर एक तख्ती टंगी थी। यहाँ इंसाफ बिकता है, कीमत मत पूछना। खलीफा अंदर गया। सामने एक आदमी था, सफेद कपड़े, लाल पगड़ी, चेहरा खुला मगर आंखें दरिंदगी से भरी हुई। वही था, शेख उल हराम। तो तुम वो मुसाफिर हो जो सच की तलाश में है? खलीफा ने खत दिया। शेख ने पढ़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कहां से लाए? ये मेरा नहीं। खलीफा बोला, ये तुम्हारा ही अतीत है, जब तुम दरवेश थे, जब तुम सच बोलते थे। फिर नकाब पहना और ताज खरीद लिया। शेख चीख पड़ा, ये मेरी बस्ती है, यहां मैं कानून हूं। खलीफा ने कहा, अब फैसला तुम्हारा कानून नहीं करेगा, तुम्हारा जमीर करेगा, और मैं तुम्हारा खलीफा हूं, ज़ैद बिन हकीम। सन्नाटा छा गया। बस्ती का वक्त बदलने वाला था। खेमे के अंदर एक पल को सन्नाटा छा गया। शेख उल हराम, जिसका नाम कभी जाहिद अल फकीर था, कांपते हाथों में वो खत थामे खड़ा था जिसमें उसका बीता सच लिखा था। खलीफा ज़ैद ने धीरे से कहा, तुम वही हो जिसने कभी सच पर जान देने की कसम खाई थी। फिर आज तुम नकाब में क्यों हो? शेख की आंखों में नमी आई, पर अगले ही पल वो गुस्से में बदल गई। तुम मुझे सबक देने आए हो? ये मेरी बस्ती है, मेरा कानून, मेरा इंसाफ। खलीफा ने दृढ़ स्वर में कहा, ना ये बस्ती तुम्हारी है, ना कानून। ये उन लोगों की है जिनका जमीर अभी जिंदा है, और मैं उनका खलीफा हूं। शेखा ने जोर से हंसते हुए कहा, यहाँ सब चोर हैं, यहाँ सच बोलने वाला गद्दार कहलाता है, यहाँ नकाब इज्जत है। खलीफा ने तलवार निकाली और कहा, अगर तुमने और एक झूठ बोला तो आज ये तलवार तुम्हारे कानून को नहीं, तुम्हारे घमंड को चीर देगी। इसी वक्त दरवेश खेमे में दाखिल हुआ। चेहरा रोशन, हाथ में आईना। बाहर पूरा बाजार इकट्ठा हो चुका था। नकाब वाले दुकानदार, वो बच्चा, वो औरतें, वो बूढ़ा, हर चेहरा इंतजार में था। दरवेश ने आईना उठाया। ये देखो, ये तुम्हारा चेहरा नहीं, ये तुम्हारा जमीर है। अगर आज भी तुम चुप रहे तो कल तुम्हारे बच्चे भी नकाब में ही पैदा होंगे। शेख ने तलवार खींच ली। अगर एक लफ्ज और कहा तो जुबान काट दूंगा। खलीफा ने तलवार तान दी। अगर तुमने एक और धमकी दी तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें रोकना। तलवारें चमक उठीं, भीड़ से हर गई। दरवेश ने कहा, तलवारें फैसले नहीं करती, जमीर करता है। अगर तुम हाकिम हो तो रियाया को बोलने दो। खलीफा ने लोगों से कहा, क्या कोई है जो इस व्यवस्था से खुश है? क्या कोई है जो नकाब पहनना चाहता है? बोलो। सन्नाटा छाया रहा। फिर वही बच्चा आगे बढ़ा, मैं अब नकाब नहीं पहनूंगा। माँ कहती थी हम चोर नहीं, पर चुप रहना सीख लिया था। फिर एक और औरत बोली, मैं सच बोलने से डरती थी, अब नहीं डरूंगी। एक एक करके लोग बोलने लगे। शेख उल हराम पीछे हटा। उसकी आंखों में डर था। तुम सब मेरा राज उजागर कर रहे हो, मेरा अतीत मेरी सजा बन गया। दरवेश मुस्कुराया, नहीं जाहिद, हमने तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाया है। अब तुम चाहो तो फिर से इंसान बन सकते हो, वरना हमेशा के लिए नकाब पहन लो। शेख की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं थक गया हूं, सच को छुपाते छुपाते मैं खुद झूठ बन गया हूं। खलीफा ने तलवार नीचे कर दी। नकाब उतारो जाहिद, अगर तुम्हें सजा भी मिले तो इंसाफ से मिले। मैं तुम्हें इंसान समझकर फैसला करूंगा, शासक बनकर नहीं। जाहिद ने धीरे धीरे नकाब उतारा। भीड़ ने देखा, एक थका हुआ, शर्मिंदा मगर इंसान चेहरा सामने था। खलीफा ने कहा, आज से इस बस्ती में कोई नकाब नहीं होगा। जो सच बोलेगा उसे सजा नहीं मिलेगी, जो सवाल करेगा उसे गद्दार नहीं कहा जाएगा, और जो चुप रहेगा वो मजबूर नहीं होगा। उसी वक्त बस्ती में पहली बार अजान की आवाज गूंजी। एक अजान जो नकाबों के बीच सच्चाई की गवाही थी।